नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। इस वक्त मैं हूं अपनी लगातार जनपद जौनपुर की कवरेज दिखा रहा हूं। आपको पता होगा पिछले ही दिन संजय सिंह जेल से रिहा हुए हैं। उनको कोर्ट ने रिहाई दिया है और केजरीवाल जी अभी अंदर ही है। हालांकि आज चर्चाएं काफ़ी चलती है। एक समाजवादी पार्टी का, जैसा कि आपको पता था, इंडिया गठबंधन है। दो प्रकार के गठबंधन है भारत देश में लोकसभा चुनाव का, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। संजय सिंह जब से रिहाई हुए हैं जेल से, उनको जौनपुर से उम्मीदवार बनाया। मैंने भी कुछ न्यूज़ चैनलों पर देखा है और काफ़ी ऐसी खबरें चल रही हैं। तो जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी, और आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल के आए, उसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं आपका। जौनपुर का माहौल जानेंगे समाजवादी की पार्टी का कैसा है। देखिए, जौनपुर में तो समाजवादी पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही है, जौनपुर की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। और जौनपुर की जनता हम समाजवादियों के साथ है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जैसे कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए फिर भी जीतने जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, जनता अपना समझ करके चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी नहीं, यहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करेंगे, समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी नहीं, यहाँ की जनता उसको जिताने का काम करेगी। नहीं, देखिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने भी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, ये आप या हम तो तय नहीं कर पाएंगे कि कौन अभी जीत रहा है। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको माननीय अदालत के द्वारा अभी सजा हो गई है, तो वे अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो अभी उनकी पत्नी हो सकती है, उनके पिताश्री है। ठीक है, देखिए, कोई भी ये उनका मैटर है कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन देखिए, आप अगर समीकरण की बात करते हैं तो आप ये भी आप देखिए कि समीकरण क्या किसके साथ है। कैसा है समीकरण? मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ कि हम समाजवादियों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता उसी को वोट देगी जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की हिम्मत रखता है। जनता तो मोदी मोदी चिल्ला रही है। देखिए, मैंने फिर वही कहा, जौनपुर की जनता त्रस्त है। लोग खुल करके आज बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा जब चुनाव का परिणाम आएगा तो वाकई चौंकाने वाला होगा। 2004 पुनः दोहराया जाएगा। कैसे चौंकाएंगे? अखिलेश यादव एक तरफ से टिकट दे रहे हैं, फिर टिकट काट दे रहे हैं। पश्चिमी में देख रहे हैं टिकट दिया जा रहा है, फिर काट दिया जाए। जैसे आप देख सकते हैं मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया। जैसे नामांकन उन्होंने दाखिल किया, टिकट कट गया। फिर अतुल प्रधान को टिकट दिया, उनको भी काट दिया। फिर मेरठ के एक वकील थे, उनका भी टिकट। ऐसे में जब लगातार टिकट काटेगी तो जो प्रत्याशी का जिसका टिकट काटेगी तो वो थोड़ा सा आगे नहीं आ जाएंगे समाजवादी पार्टी के। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी दल की पार्टी है। 37% वोट प्रतिशत हासिल करने वाली पार्टी है। हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं, इतने नेता हैं कि हमारे संगठन ही नहीं तय कर पा रहे कि हम किसको टिकट दें। हमारी पूरी कोशिश है कि सबको संतुष्ट किया जाए, सबको अच्छे पद मिले। आज हमारी सरकार नहीं है तो हम समाजवादी लोग किसी को कुछ देने की स्थिति में नहीं है, परंतु जब भी सरकार आएगी तो सभी को एडजस्ट किया जाएगा, सभी का मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। और जिन भी साथियों को टिकट मिल रहा है उनका भी, और जिनको नहीं मिल रहा है उनसे मैं अपील करूंगा कि आप समाजवादी पार्टी की मदद करिए, सहयोग करिए। सरकार आने पर आप लोगों की मदद की जाएगी। आपने कहा सबको संतुष्ट किया जा रहा है, क्या टिकट दे के काट के फिर संतुष्ट किया जा रहा है क्या इस प्रकार से? नहीं, देखिए, मैं वही कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी है हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक बार जिसको टिकट दे दिया वो तो फाइनल हो गया, लेकिन हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान को देखती है। अगर मैंने पार्टी ने किसी को टिकट दिया, अगर फिर पार्टी को लग रहा है कि इससे भी बेहतर उम्मीदवार हम दे सकते हैं, इससे भी अच्छी पसंद जनता के बीच में कोई है, तो हम जाहिर सी बात है उसको टिकट देंगे। की बार चॉइस किया जाए बार बार। जैसे आपको टिकट दे दिया जाए, एक मान समझिए किसी जौनपुर से, अब आपसे कोई और बेहतर आ जाए, फिर आपको टिकट काट के दूसरे को दिया, तो ऐसे में आपको बुरा लगेगा ना? आप कहीं अगेंस्ट आएंगे समाजवादी पार्टी, भाई मेरे टिकट दिया, काटा मैंने। क्योंकि अब जब आपको टिकट मिल जाएगा तो आप प्रचार प्रसार करने के लिए निकल जाएंगे समाज में, तो ऐसे में टिकट काटना फिर आप ठीक करें, लेकिन मैं भी ये भी कर रहा हूँ कि जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, क्या टिकट के नाते आप गद्दारी कर जाएंगे उस पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने लोगों को टिकट दिया है। कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा वाले बताएं कितने भाजपाइयों को टिकट दिया उन्होंने। आप कांग्रेस से लेके आगे हमारी पार्टी कुछ लोगों को लेकर के आप टिकट दे रहे हो, आप कांग्रेस के लोगों को दे रहे हो। आपकी पार्टी के भाग रहे हैं तो इसलिए दिया जा रहा है। भाग नहीं रहे हैं, आप उनको जबरदस्ती ला रहे हैं, खींच रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी मैं कह रहा हूँ, आदरणीय संजय सिंह जी ने कहा कि आप 3 घंटे के लिए सीबीआई दिलवा दो, हम बता देंगे भारतीय जनता पार्टी की क्या वो है। 3 घंटे के लिए आप सीबीआई दिलवा दीजिए।
एकदम तोता बना दिया आपने तो सीबीआई ऐसा को। हो गया जैसे हैदराबाद में ओवैसी ने किया था, अगर आप 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दो, उसकी भाई ने कहा था, ओवैसी के भाई ने कहा था। देखिए भारतीय जनता पार्टी और AIMIM दोनों एक ही मानसिकता की पार्टी है। ये उस धर्म की राजनीति करते हैं, उस धर्म की राजनीति करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। हम लोग किसी जाति मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं। हम धर्म की, देखो हम अपनी बात, संजय सिंह जी ने कहा कि जिस प्रकार से आप सीबीआई को कठपुतली बना के रखे हो, वही सीबीआई हमको बता दो, और अगर भारतीय जनता पार्टी जेल में हो तो आप हमको बताना, वही ला के दे दो सीबीआई। आप सरकारी एजेंसियों का इतना दुष्प्रचार कर रहे हैं, इतना उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं आप। अभी मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 25 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, 25 नेताओं के जो है सारे केस बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? महाराष्ट्र में अजीत पवार के केस बंद हो गए, क्यों बंद हो गए हमको बता दें। क्यों बंद हो रहा बताए भारतीय जनता पार्टी क्यों बंद हो गए? मतलब कि आप वॉशिंग मशीन है क्या, कि आप जो भ्रष्टाचारी इधर से डालो उधर से जो है एकदम पवित्र इंसान निकलेगा। चलिए अच्छा ठीक है, जौनपुर की रियासी समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। जौनपुर का जैसे रियासी समीकरण इस समय चर्चाएं तो समाजवादी पार्टी की, तो अभी कैंडिडेट कोई फाइनल हुआ है, लेकिन बीच में खबर जैसे संजय सिंह ने रिहा हुआ है जेल से, उन्होंने कुछ चर्चाएं चली कि जैसे समाजवादी पार्टी इनको यहाँ से ये यानी आम आदमी पार्टी को टिकट दे सकती है, आम आदमी मौका दे सकती है। तो अगर संजय सिंह यहाँ से उम्मीदवार है, दूसरी तरफ कृपा शंकर सिंह, फिर एक तरफ धनंजय सिंह तार तोड़ रहे हैं कि अगर हम जेल में, तुम्हारी पत्नी है, हमारे पिता से, तो इसमें अगर 3 क्षत्रिय बिरादरी रहेंगे तो इस बार तो थोड़ा सा। देखिए, हमने पूर्व में कहा कि समाजवादी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का मर्तबा रखता होगा, समाजवादी पार्टी के युवा नौजवान कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उसको वोट देने का कार्य करेंगे। आप इस बात को नोट करके रखिए। क्या संजय सिंह बेस्ट रहेंगे? देखिए, हमने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा वो यहाँ की जनता को ध्यान में रख करके लिया जाएगा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा हम लोग पूरी तत्परता के साथ उसका पालन करेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मान सम्मान की बात करें, बादाओं का जो टिकट बार बार कट रहा है, एक प्रकार से धर्मेंद्र यादव को पहले कटा है, फिर चर्चाएं चल रही है शिवपाल यादव, उनके चाचा जी है, उनकी भी टिकट कटने की, अब उनके जो उनके शिवपाल यादव के पुत्र हैं उनकी टिकट की मांग चल रही है, या काफ़ी चर्चा चली। तो ऐसे में लगातार टिकट काटना, फिर देना, फिर काटना देना, ऐसे में अगर चुनाव में। देखिए, बदायूं तो हमारी सीट है, समाजवादी पार्टी की सीट है। मान लीजिए मैं इस बार मैं हार गई पार्टी, आजमगढ़ भी कह रही थी हमारी, ठीक है, और नहीं, सुनिए मेरी बात, और नहीं हार गए थे बदायूं में, कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो टिकट सपा जाए जिसको दे जाए, हमारे चाचा जी लड़ के आए जाए, भैया जी लड़ जाए, जीतना तो है। बगावत ना पैदा। वहाँ की जनता चाहती है नेतृत्व तो समाजवादी होना चाहिए, और हमारे पास, मैं कह रहा हूँ, हमारे पास कैंडिडेटों की बहुत बड़ी लिस्ट है। कई हजार लोगों ने आवेदन किया है, बड़ी माथापच्ची चलिए किसको लड़ाया जाए किसको न लड़ाया जाए, सब लोग हमारे साथ हैं। कहीं ऐसा नहीं कि एक बार समाजवादी पार्टी टिकट दे के लालीपाप दे रही, आप चूस लिए, फिर हट जाओ, फिर आपको किसी और को दे रही, दो ऐसा सिस्टम हो जाए। देखिए, मैं कह रहा हूँ, अच्छा बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार टिकट दिया, लोग उसके टिकट को वापस तक कर दे रहे हैं। हमारी पार्टी का कोई नौजवान ने किया तो पश्चिम बंगाल से लड़ने वाले, तो वहाँ उनके खिलाफ, पश्चिम बंगाल के खिलाफ गाना गाया, इसके नाते उनको कहीं डर हो गया होगा कि वो आरा से मांग रहे थे। हम तो नहीं कह रहे उनको डर हो गया, तो आप ही कह रहे हैं कि उनको डर हो गया। नहीं, ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि काफ़ी जब जैसे उनका टिकट फाइनल हुआ तो पश्चिम जो बंगाल वाले थे, काफ़ी उनके गाने जो लगाए थे बंगाल खिलाफ गाए, तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, तो शायद इसी का कोई कारण। देखिए, ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए कि लोग हमारा विरोध करें, ऐसी कोई बातें या कोई गाना नहीं गाना चाहिए। ये एक नैतिकता है। अब नैतिकता का पालन नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है आप कहीं से भी टिकट पा लेंगे, जनता आपका विरोध करेगी, और आप जबरदस्ती में लड़ जाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे। आप राज्यसभा का जुगाड़ करिए, लोकसभा में आपकी दाल गलने वाली नहीं। इसकी पवन सिंह की जी। चलिए, अच्छा जाते जाते जनपद जौनपुर की जनता के लिए क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी नेता हैं आप, कुछ युवा नेता जानते, युवाओं के अंदर काफ़ी जोश होता है, और देखो, हम बस यही कहेंगे, यहाँ का युवा नौजवान देख रहा है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज किसने बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जौनपुर से जोड़ने का काम किसने किया, भदोही बनारस हाईवे किसने बनवाया, समझ रहे हैं, जौनपुर का लोहिया पार्क किसने बनवाया, जौनपुर को सुंदरीकरण करने का प्रयास किसने किया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, उस पर अभी जो है सेना, वायुसेना अभ्यास भी करने जा रही है। बनवाए तो फिर 17 मारे, 22 मारे, कहाँ गए? देखो यार, हारे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम नहीं किया है। आप जनता को बहका सकते हैं, लेकिन ये नहीं आप बदल सकते। भारतीय वायुसेना भी अगर हवाई जहाज उतारे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उतार रही है। आपने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहते हैं बनवाया, तो क्यों नहीं यहाँ उतरवा देते? दिखाओ उतरवा के सोखई, आप विमान उतरवा के दिखाओ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। अरे चलते हैं हम लोग, यहाँ जहाँ से लखनऊ जाते हैं कमर दुखने लगती है, यही एक्सप्रेसवे है। समाजवादी पार्टी में क्या ठोस ठोस काम हुआ है क्या?
आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में आपको चैलेंज करता हूँ, एक गिलास पानी रख के जाओगे कार में, पानी छलक जाए तो मुझे बताना। हमने अमेरिका से और जो यूरोपियन कंट्री हैं उन हिसाब से हमने वो सड़कें बनाई हैं। आप जाकर देखो अगर पानी छलक जाए तो बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशुतोष से, हालांकि समाजवादी युवा नेता कहे जाने वाले जनपद जौनपुर से, हालांकि इनकी राय आपने देखी। और जो चर्चाएं चल रही हैं संजय सिंह की, तो काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं न्यूज़ चैनलों पे। हालांकि अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई है कि संजय सिंह यहाँ से उम्मीदवार बनेंगे। कोई भी फाइनल डेट नहीं है कि कौन यहाँ से उम्मीदवार, क्योंकि अभी सब संकोच में। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिशन 2024 को लेकर चाहे जौनपुर से हो या यूपी से हो या इंडिया में कहीं से भी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका सनी अलविदा लेता है।